बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आईएमएफ ने इस हुकूमत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। फॉर्म 47 वालों की हुकूमत को आईएमएफ ने मानने से इनकार कर दिया है। ये अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जनाब देखें, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पहले इमरान खान को निकालो, फिर आपको कर्ज मिलेगा। आईएमएफ की जानिब से क्या स्टेटमेंट जारी की गई है जिसने इस वक्त हुकूमत के पांव से जमीन निकाल कर रख दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और दूसरी बड़ी खबर पर आज जो हमने बात करनी है कि छुट्टी का दिन, आज सरकारी छुट्टी है, आज कोई मुलाकात का दिन नहीं था। आज अडयाला जेल में तवील तरीन 2.5 घंटे की किसकी मुलाकात हुई है जिसने जो है वो सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा जो है पैदा कर दिया है, जिससे सिस्टम के लिए जो है वो एक नई मुसीबत लाकर खड़ी कर दी है। ये मुलाकात के लिए आज कौन पहुंचा, इमरान खान साहब ने उसमें क्या बातें की हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर तीसरी अहम और बड़ी खबर ये है कि आज लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। एक अहम तरीन शख्सियत, हुकूमत की सबसे ताकतवर शख्सियत जो है वो मुल्क से रवाना होने जा रही है, वो मुल्क छोड़ रही है। उसकी वजह क्या है, कौन से मुल्क जा रही है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ये भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मुलाकात वाली खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि मुलाकात जो है वो जनाब आज किसकी हुई है। लेकिन उससे पहले कुछ आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो जुडिशरी है इसका गला घोंटा गया, तमाम जजेस को मैनेज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लाए गए, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस को एलिवेट किया गया। तो ये आपके सामने था कि जजेस का गला घोंटना है और जुडिशरी को मैनेज करना है। तो आज जरा आप देख लें कि आमिर फारूक तो दूर की बात है, जनाब जो नए आने वाले सरफराज जोगर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस, वो तो भी बहुत पीछे रह गए हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज ने, खादिम हुसैन सोमरो साहब ने, यह बताया है कि जनाब देखें, मैं आमिर फारूक से बड़ा टाउट हूं। कैसे जनाब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं जुनैद अकबर और दिगर की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर उस दरख्वास्त को जनाब उन्होंने मुस्तरद कर दिया, खारिज कर दिया। और फैसले में कहा गया है कि पीटीए के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात के लिए बनाए गए मैकेनिज्म पर अमल नहीं किया जा रहा। जेल सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान से मुलाकात करने वाले 8 रहनुमाओं की फहरिस्त पेश कर दी है। फैसले के मुताबिक सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह न्यासी, नईम पंजोथा, शेब शाहीन, अबूसर न्यासी और उजैर भंडारी का नाम शामिल है। और 10 मार्च को इन 8 रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात की थी। तो लिहाजा ये उन्होंने जनाब ये बात की है। लेकिन आपको मैं हकीकत बताना चाहता हूं कि शायद जज साहब को हकीकत से वो आशना नहीं थे, या शायद जज साहब जो हैं वो अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वो बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन ऑर्डर में कहा गया कि एसओपीज जो है वो फॉलो नहीं किए गए, यानी फोकस पर्सन के जरिए प्रॉपर रजू नहीं किया गया। अब जज साहब ने ऑर्डर में लिखा कि 8 लोग जो हैं वो इमरान खान से मिलें। हकीकत यह है कि ये बतौर दोस्त यानी कि सियासी रहनुमा जुमेरात तो जो है वो जुमेरात को उनका दिन था मुलाकात का, लेकिन उनको मुलाकात करने नहीं दी गई। इमरान खान से मुलाकात, उन 6 लोगों को मुलाकात नहीं करने दी गई। तो मंगल को कौन मिले, मंगल को तो वकील मिलते हैं, वकला मिलते हैं इमरान खान से। तो ये जब बात अदालत को बताई गई कि मंगल को वकला मिलते हैं, जबकि जुमेरात वाली मुलाकात में किसी को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन जज साहब ने, खादिम हुसैन सोमरो साहब जो हैं, उन्होंने जो है फैसला जारी करके बता दिया है कि ये पूरी हाई कोर्ट जो है वो जनाब मैनेज हो चुकी है। चलें, जो मुलाकात वाली खबर है कि सरकारी छुट्टी थी, आज मुलाकात का दिन नहीं था, लेकिन आज 2.5 घंटे की अहम तरीन मुलाकात, गेम चेंजर मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हुई जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की हुक्मनामे के बाद। कल उन्होंने कहा कि इमरान खान को पेश किया जाए। इमरान खान को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है वो आईजी पंजाब ने, इस्लामाबाद ने कहा कि हम पेश नहीं कर सकते। फिर जो जज साहब हैं उन्होंने अपने लॉ क्लर्क को कहा, जो सकीना बंगर साहिबा हैं, कि आप जाएं जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात करें और उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड करें। तो आज कुछ सवाल थे कि क्या आपको वकालतनामे पर दस्तखत करवाने की इजाजत है या नहीं है, क्या आप अपने मुकला से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। और ये दरख्वास्त जो थी, ये मिसाल यूसुफजई जो हैं वो पहले बुशरा बीबी की जनाब स्पोक पर्सन थी, फिर इनको हटा दिया गया, फिर उनका जो लाइसेंस था उसको कैंसिल किया गया। और उनकी मुलाकात के हवाले से ये समात थी, क्या इमरान खान से पूछा गया कि आप इमरान खान जो हैं वो मिसाल यूसुफजई से मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते। तो फिर उसके बाद अब ये एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर वो रिपोर्ट जो है वो लॉ क्लर्क सकीना बंगर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के सामने लाकर पेश करेंगी। अब ये मुलाकात क्यों सिग्निफिकेंट है, क्या इस 2.5 घंटे की मुलाकात में इमरान खान ने एस्टैब्लिश
एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला होगा? क्या इमरान खान ने नहीं बताया होगा कि डेरा जेल कौन कंट्रोल कर रहे हैं? क्या इमरान खान ने नहीं बताया होगा कि उनको मुलाकात करने से कौन रोक रहा है? इससे पहले इमरान खान साहब बहुत सारे ऑफिसर्स का जो है वो नाम ले चुके हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात, और जब रिपोर्ट जाएगी और रिपोर्ट के बाद जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान इस पर बात करेंगे, तो फिर एक बहुत बड़ा और तगड़ा मैसेज जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है वो अदालत के अंदर से निकलेगा। तो ये एक बड़ी चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती जनाब चली जा रही हैं। अब दूसरी जानिब एक और आप खबर सुन लें कि जनाब जो लाखों लोग हैं वो सड़कों के ऊपर निकल आए हैं। मरियम नवाज की कारकर्दगी के ऊपर जो बड़ी जनाब नैरेटिव बनाए जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज को हीरो करना चाहती हैं और इमरान खान को जीरो करना चाहती हैं, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद जो है मरियम नवाज का बयानिया नहीं बन पा रहा। लोग उनके बयानियों को मुस्तरद कर रहे हैं। वो जो जाली बयानिया बनाने की कोशिशें हो रही थी, लोगों ने उसका भी पोल खोल दिया है। अब आज पूरे पंजाब के अंदर हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर निकल आए हैं। अभी कुछ दिन पहले जाली विजिट हुए हॉस्पिटल्स के देखे जी मरियम नवाज हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, देखें जनाब ये एनर्जी है, ये एक चीफ मिनिस्टर होती है जो हॉस्पिटल्स में जाकर अद्वियात को देख रही है, ये देख रही है, फलां देख रही है। लेकिन अब 50,000 हेल्थ वर्कर्स जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं, जो घरों में जाकर बेचारे पोलियो के कतरे पिलाते हैं, जनाब उनकी नौकरियां खतरे के अंदर पड़ चुकी हैं। इस महकमे को जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है, जिसके बाद ये 50,000 वर्कर्स जो है उनकी नौकरियां खतरे के अंदर हैं। तो ये मरियम नवाज की कारकर्दगी है। अब इन वर्कर्स ने डेडलाइन दे दी है कि अगला एहतजाज चीफ मिनिस्टर लाहौर हाउस के घर के बाहर होगा, और इसी तरह से जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है, उनकी नौकरियां जो हैं वो भी खतरे के अंदर हैं। तो लिहाजा इस वक्त पंजाब के अंदर मरियम नवाज की कारकर्दगी पर ये जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं ये अब सरापा एहतजाज होंगे, और ये बड़ा जो एहतजाज है वो सामने अगर आता है तो डेफिनेटली ये पंजाब हुकूमत को बहुत मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। अब जनाब आगे खबरें जो आज की सबसे बड़ी ताज़ा और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो जनाब IMF के हवाले से है, और फिर एक अहम शख्सियत के मुल्क के रवाना होने के हवाले से है कि जनाब कल टीवी चैनल के ऊपर एक खबर चलाई गई कि IMF का और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो गया है। अब IMF जो है वो इस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को जनाब $7 अरब की किस्त देगा। लेकिन आज जो है वो IMF का दौरा मुकम्मल हो गया। IMF का वफ्द जो है पाकिस्तान से जा चुका है, और IMF की एक स्टेटमेंट आई है, और उस स्टेटमेंट ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान में फॉर्म 45 की गवर्नमेंट नहीं आएगी, और जब तक अवाम की मुंतखब करदा नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान ठीक नहीं करेगा। और फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स की बातें हुई, क्योंकि इससे पहले जो ये वक्त यहाँ पर जायजा मिशन आया हुआ था, उससे पहले IMF के वक्त ने जुडिशल सिस्टम में जाकर मुलाकातें की, वहां पर जाकर उन्होंने चीजों को देखा, एनालाइज किया। तो ये रिपोर्टें तो IMF के पास जा रही हैं। PTI ने भी IMF को खत लिखे, उनको पूरा डोसियर पेश किया कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के खिलाफ जो है वर्जियां हो रही हैं। तो फिर उस पूरी सिचुएशन को लेकर अब IMF ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि अभी तक ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान का और हमारे माबैन जो है वो नहीं हो सका। तो अहम ये जो एग्रीमेंट है ये वर्चुअल मीटिंग के हवाले से अब चलता रहेगा, और ये दौरा लेकिन मुकम्मल जो है वो हो चुका है। तो इससे आपको नजर आता है, वजूहात तो सामने नहीं आई, लेकिन नजर ये आता है कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने के बायस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना होने के बायस, अवाम की नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत नहीं है, मैंडेट चोर है, इसको कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी इदारा कबूल करने को जनाब इस वक्त तैयार नहीं है। तो लिहाजा अब शहबाज शरीफ जो है अपनी हुकूमत बचाने के लिए 3 रोजा दौरे के ऊपर बुध से सऊदी अरब जा रहे हैं। अब चूंकि सऊदी अरब जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर आएंगे 1 महीने के अंदर अंदर, तो ये सऊदी अरब को मनाने की कोशिशें होंगी। या तो आप इमरान खान को मना लें, सऊदी अरब के जरिए इमरान खान पर दबाव डाला जाए कि वो पाकिस्तान से बाहर आ जाएं या वो खामोश हो जाएं, या फिर वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एक बार फिर से वहां पर मिन्नतें करेंगे कि हमें IMF से जान हमारी बचाई जाए और अमेरिका से सिफारिश जो है वो ढलवाई जाए। तो आप देखते हैं कि मामला जो है वो किस जानिब जाता है, लेकिन हुकूमत के हाथ पांव जनाब खुले हुए हैं, हुकूमत का जनाजा निकल चुका है। और ये हुकूमत जो नाच नाच के घुंघरू तोड़ रही थी कि जनाब पता नहीं ट्रंप ने हमारा शुक्रिया अदा करके क्या कर दिया है, तो अब उसी ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि हमें सियाती वीजे और हमें विजिट जो है अब नहीं मिला करेंगे, और पाकिस्तान को उसने येलो लिस्ट के अंदर जो है वो डाल दिया है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लम्हा अपने लाजमी हल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।